तो इस एनीमे की शुरुआत में हम युंगसुक नाम के एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसे उसके स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसे बुली कर रहे थे और गंदी गंदी गाली देकर उसकी पिटाई भी कर रहे थे। लेकिन युंगसुक उनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर आ जाता है और अपना गुस्सा अपनी मॉम पर निकालता है। उनसे अपना स्कूल बदलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसका परिवार बहुत ही गरीब था और युंगसुक की मॉम दूसरे के घर काम करती थी और बहुत मुश्किल से अपना घर का गुजारा कर पाती थी। तो यह सुनकर युंगसुक को अपने लक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ जाता है और रोने लगता है। अगली सुबह फिर स्कूल जाता है जहाँ कुछ लड़कियां युंगसुक को परेशान करना शुरू कर देती है। तभी पिछले दिन वाले शरारती लड़के वहाँ आ जाते हैं और युंगसुक को फिर से पिटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय उसकी मॉम आ जाती हैं और उन शरारती लड़कों को युंगसुक को पिटाई करने पर गुस्सा लगाती हैं। लेकिन युंगसुक अपनी मॉम पर चिल्लाकर उन्हें चुप करा देता है क्योंकि वह गंदे लड़के युंगसुक का मजाक उड़ा रहे थे कि वह अपनी मॉम का सहारा ले रहा है। युंगसुक अपने घर वापस जाता है जहां वह अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। तो उसकी मॉम युंगसुक से कहती हैं कि वह उसका स्कूल चेंज करवा दी हैं और यह है कि कल तुम किसी दूर शहर में पढ़ने जा रहे हो। यह सुनकर युंगसुक बहुत खुश होता है और अगले दिन दूसरे शहर में रहने के लिए किराए पर मकान ले लेता है। साथ ही उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है और वह अपना जीवन शहर में अच्छी तरीके से बिता सकेगा। युंगसुक उस नए शहर में आ जाता है और घूमने लगता है जहां वह गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी लड़की का दोस्त आता है और युंगसुक को खूब पिटाई करता है। साथ ही उसके आसपास के लोग युंगसुक को पिटते हुए वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब युंगसुक अपने कमरे में आता है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो को देखकर खूब रोता है और वह कहता है कि सारा जगह एक ही जैसा है क्योंकि इससे पहले किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। इसके बाद वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है। जब उसका आँख खुलता है तब वह देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है। वह देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और खुद को बगल में सोया हुआ देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन युंगसुक इस बॉडी को पाकर बहुत कुछ कर सकता है। वह कहता है कि इस बॉडी की हेल्प से मेरी लाइफ जरूर बदल जाएगी। अगले दिन युंगसुक स्कूल गया तब सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो गए क्योंकि युंगसुक बहुत सुंदर लग रहा था और सारी लड़कियां युंगसुक से बात करने लगी। ये सब युंगसुक को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि इससे पहले किसी ने उससे ऐसी बातें नहीं की थी। जो लड़का उसकी पिटाई की थी उसका नाम ताइसियोन था। युंगसुक उसे देखकर डर गया पर वह कुछ नहीं किया और युंगसुक से बहुत अच्छे से बात किया। बाद में जब युंगसुक कैंटीन में जाता है तो सभी बच्चे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि युंगसुक बहुत सुंदर लग रहा था। ये सब देखकर ताइसियोन को जलन हो रही थी क्योंकि उसकी दोस्त जिसे वह पसंद करता था वह भी उसी को देख रही थी। बाद में जब युंगसुक वापस अपने घर जा रहा था उसे लगता है कि वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गया है। वह दौड़ने लगता है और खुशी खुशी जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है। इसके बाद वह अपने शरीर को वापस अपने असली शरीर में ढालकर चला जाता है। रात को नौकरी ढूंढने के लिए जाता है जहां उसे एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है और जब युंगसुक उस दुकान में काम कर रहा होता है तो ताइसियोन अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और जब वहां युंगसुक की उसकी असली बॉडी में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और युंगसुक को बहुत पिटाई करता है और उसकी दुकान से बहुत सी चीज़ें फ्री में लेके चला जाता है और उसकी फ़ोटो भी क्लिक करता है। अगली सुबह जब युंगसुक अपने दूसरे शरीर के साथ स्कूल आता है वह देखता है कि सभी लड़के उसके बॉडी पर हंस रहे थे। साथ ही वह पूछने लगता है कि उसके माता पिता कैसे होंगे जिसने एक मोटे पीक को जन्म दिया। अब यह सुनकर युंगसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ताइसियोन से कहता है कि तुम इस सब के बीच में मेरी माँ को मत लाओ। यह सुनकर सायोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वह युंगसुक को हराने के लिए खड़ा हो जाता है। यह देखकर उसका दोस्त उसे चुप रहने को कहता है लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और युंगसुक पर एक गुस्सा मार देता है। लेकिन युंगसुक ने बड़ी आसानी से उसके मुक्के को चकमा दे दिया। यह देखकर सभी दोस्त हैरान हो गए क्योंकि सायान एक मुक्केबाज था और कोई भी उसके वार से बच नहीं पाया था। फिर युंगसुक उसे एक घूसा मारता है जिससे ताइसियोन नीचे गिर जाता है। अब इसे देखकर हर कोई युंगसुक का फैन हो जाता है और उसकी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जहां वह स्कूल का कुछ गैंगस्टर्स भी सारी फोटोज देखते हैं। अगली रात जब युंगसुक अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है एक लड़का आता है और उसकी दुकान से कुछ चुरा कर भाग जाता है और जब युंगसुक उसका पीछा करता है तो देखता है कि ताइसियोन के दोस्त
दोस्तों ने उस लड़के को चुराने के लिए मजबूर किया था। अब जब वो वहाँ युंगसुक को देखते हैं तो उसे भी परेशान करने लगते हैं। तभी वास्को नाम का एक लड़का आता है और उन सभी गंदे लड़कों को वहाँ से भगा देता है। वास्को से सभी लड़के दूर भागते थे क्योंकि वास्को उनके स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था। उसके पास एक शक्तिशाली गैंग भी था, लेकिन वास्को दूसरे की तरह दूसरों को धमकाता नहीं था। अब वह लड़का और युंगसुक उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोल देते हैं। अगली सुबह जब युंगसुक स्कूल आता है तो वास्को अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है क्योंकि उन्होंने सायोंग को पीटते समय युंगसुक की तस्वीर देखी, जिसके कारण वास्को को लगा कि युंगसुक भी एक गंदा लड़का है और वह पहले भी सायोंग को धमका रहा था। तभी वास्को युंगसुक का कंधा पकड़ता है और उसे कहता है कि वह गड़बड़ ना करे किसी के साथ, जबकि हर कोई वास्को को देखता है और यही कहता है कि उसकी चुंगल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तब युंगसुक वास्को के हाथ को उसके शरीर से हटाते हुए कहता है कि शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इधर युंगसुक की चपेट में आने से वास्को के हाथ दुखने लगते हैं तो हर कोई वहाँ खड़ा यह देखकर हैरान हो जाता है। सारे सायांग के दोस्त युंगसुक से दोस्ती करने के लिए बोलने लगते हैं तो युंगसुक इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि पहले उसका कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद युंगसुक को एक पार्टी में बुलाते हैं जहाँ ताई सियोंग भी आता है, लेकिन वह युंगसुक से बात नहीं कर रहा था। तो युंगसुक उन दोनों के बीच मामलों को शांत करने के लिए कहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। यह सुनकर सायांग बहुत खुश हो जाता है और वह समझता है कि युंगसुक उसके दोस्तों को बहकाने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए सियोंग युंगसुक को ड्रिंक ऑफर करता है जहां युंगसुक गलती से ज़्यादा शराब पी लेता है जिससे वह बेहोश हो जाता है, जिससे युंगसुक की असली बॉडी जग उठती है। क्योंकि जब एक शरीर सो रहा था तो दूसरा शरीर जग रहा था। अब इस युंगसुक को देखकर जल्दी ही घर आ जाता है जहाँ ये सभी लोग पार्टी कर रहे थे। तो युंगसुक को देखकर सायांग उससे पूछता है, फैटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर युंगसुक उससे कहता है कि वह मेरा दोस्त है और मैं उसे लेने आया हूँ। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लड़के हैरान हो गए। इसके बाद युंगसुक वहाँ से अपना नया शरीर लेकर जाने लगा। उस समय एक मशीन पर ताकत नचाने के लिए सियोंग गुस्सा मारता है और पार्क का मोटा रूप देखता है और बोलता है कि वह कितना मजबूत है। अब सियोंग और उसकी बाकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद युंगसुक भी अपना स्ट्रेंथ चेक करता है। उसके मुक्के से पंचिंग बैग फट जाता है, लेकिन युंगसुक इस बात पर ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। लेकिन वहां से जाने वाले वास्को की नज़र उस पर टिक जाती है। अगले दिन जब युंगसुक अपने स्कूल वापस आता है, वह देखता है कि उसकी माँ उसके कमरे में बैठी है और उसका असली शरीर वहीं सो रहा है। तो युंगसुक अपनी माँ को बताता है कि वह युंगसुक का दोस्त डैनियल है, हम दोनों साथ रहते हैं। जिसके बाद डैनियल अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है क्योंकि उसकी माँ उससे बात करना चाहती थी। अब उस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसकी माँ डैनियल को युंगसुक के अतीत के बारे में बताने लगती हैं कि कैसे पिछले स्कूल में सभी लड़के युंगसुक को परेशान करते थे। तो डैनियल अपनी माँ से कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ हर कोई युंगसुक के साथ अच्छा व्यवहार करता है। डैनियल यानी युंगसुक ऐसा इसलिए कहता है कि वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता है। अब उसकी माँ डैनियल को युंगसुक की देखभाल करने के लिए कहती हैं, वहाँ से चल जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वह डैनियल को कुछ पैसे देती हैं और उसे अपने बेटे को देने के लिए कहती हैं। उसी वक्त उस रेस्टोरेंट में बैठा वास्को भी था और ये सब देख रहा था। यह देखकर वास्को को लगता है कि युंगसुक वही सियोंग है जो बच्चे को परेशान करता है, जो वो उस मोटे लड़कों को भी परेशान करता है और वह उसका पैसा नहीं देगा। इसलिए वह युंगसुक को अकेले बुलाता है और उससे पैसे मांगता है। यह सुनकर युंगसुक को लगता है कि वास्को एक बुरा लड़का है जो मेरा पैसा लेना चाहता है, इसलिए वह उसे पैसे नहीं देता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। लंबी लड़ाई के बाद अंत में युंगसुक ने वास्को को हरा दिया, जिसके बाद वह वापस अपने असली शरीर में आ जाता है और रात को काम पर आता है। वास्को भी वहाँ आता है और फैट युंगसुक से कहता है कि तुम भी मजबूत हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत, जिसके बाद कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं। यह सुनकर युंगसुक अपने असली शरीर को भी मजबूत बनाने का फैसला करता है और वहीं बैठकर पुशअप्स करने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है और युंगसुक को एक्सरसाइज करते हुए देखती है और सामान लेते समय उसकी तारीफ करती है, जिसकी वजह से युंगसुक को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसके असली शरीर में अच्छे से बात की थी। अगली सुबह हमें वही हैंडसम लड़का स्कूल में दिखाई देता है जिसका नाम जेओल था। सभी लड़के उससे जाते हुए देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत कीमती अंगूठी और कपड़े पहने हुए थे। फिर हानुल उससे पूछता है कि तुम
तुमने ये सारी अंगूठियाँ कहाँ से खरीदी, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देता। उसी समय सुयोंग उससे पीछे से बोलता है कि क्या तुमने कभी उसे किसी से बात करते हुए देखा है कि आज तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। इसका मतलब है कि जोएल क्लास में हमेशा शांत रहता है और उसे दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी समय युनसुक क्लास में आ जाता है। यह देखकर सभी लड़कियां जोएल को छोड़कर उसके पास चली जाती है। वहीं कुछ लड़के युनसुक को देखकर कहते हैं कि युनसुक बहुत गरीब है। वह रोज एक ही जूता पहनकर आता है, साथ ही उसके कपड़े और बैग भी काफी पुराने हैं। जहां जोएल यह सब सुनता है और वह सुनना ये पसंद नहीं करता कि वो लोग कपड़े की वजह से युनसुक की बातें कर रहे हैं। बाद में ब्रेक के समय युनसुक जिहोन के साथ घूमना शुरू कर देता है, जिसे पहले सुयोंग के दोस्त परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब युनसुक की उस लड़के से दोस्ती हो गई थी जब वो घूम रहे थे।